सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी है। एक बयान में कहा कि वो सूबायत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बनना चाहिए। मैं अपनी कोई सियासत कर रहा हूं या मेरे कोई सूबाइयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। और अब बात शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार किया है। पहलगाम जाफर एक्सप्रेस खुदसार दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए मुतालिबा किया गया है कि दहशतगर्दों के सरपरस्तों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। जाफर एक्सप्रेस खुजदार और पहलगाम में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। ईरान पर हमला इसकी कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, अफगानिस्तान में जामिया और नुमाइंदा हुकूमत इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया। त्याजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत और हुकूमत का इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका एलामिये में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। एलामिये में कहा गया कि दुनिया कसीरुल कुतबी और मुनसिफाना आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहाँ तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहदा में इस्लाहात और आलमी सतह पर शफाफ और मुतवाज़न ताउन जरूरी है। फलस्तीन में फौरी और पायदार जंग बंदी की जाए। रुकन ममालिक में SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम, डिजिटल इकॉनमी, ई कॉमर्स के फ़रोग और बाहमी तजारत में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया गया। तवानाई ताउन, ग्रीन इंडस्ट्री और पायदार तवानाई के मंसूबों की मंजूरी दी गई। तालीम, सेहत, सियाहत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मसनूई जहानत और नई टेक्नोलॉजीज में मुश्तरका फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। ख्वातीन, नौजवानों और अवामी रवाबत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। त्याजन एलामिये में इस बात पर भी जोर दिया गया कि SCO अपनी सरगर्मियों को अक़वाम मुत्तहदा के साथ हम आहंग रखेगा और आलमी चैलेंजेस का मुश्तरका मुकाबला करेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में भारत का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारान और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म ने नाम लिए बगैर जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SCO members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members. पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that
we can have its dividends as early as possible. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन पर बात करेंगे। बीजिंग में मौजूद चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर ओपिनियन और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर यासिर मसूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम में चीन से बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है कि वो जनूबी एशिया में अमन के लिए जामे मुज़ाकरात को लीड करे। कितनी मौसर साबित हो सकती है ये तजवीज़? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की जो मेन पिलर्स हैं फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से हाईलाइट किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और जिस दलेराना तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। ये इंतहाई ज़रूरी है कि देखें, पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है जहाँ तक रीजन की बात है, पीस, प्रॉस्पेरिटी और डायलॉग की बात की है। इवन क्राइसिस में भी, जैसे कि इंडिया के क्राइसिस में भी या कॉन्फ्लिक्ट में भी और उसके बाद भी पाकिस्तान हमेशा जो है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और डायलॉग की बात करता रहा है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप फ्रेमवर्क देखते हैं तो वो इसी पे मुनसर है कि जो 3 मेन ईवल्स हैं, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जो है वो टेररिज्म, इसके ऊपर बात करता है। तो बहुत ज़्यादा अलाइंड है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑलरेडी एससीओ के साथ। और जिस तरीके से इस एलामिया में पाकिस्तान ने उजागर किया है, चीन से दरख्वास्त की है, मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव साइन है आने वाले वक्त के लिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त रीजनल स्टेबिलिटी की जो इश्यूज़ हैं मैं अफ़गानिस्तान से दरपेश हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। इंडस वाटर ट्रीटी का इसमें ज़िक्र किया है, दहशतगर्दी का बड़ा खुलेआम जिक्र किया है कि किस तरह जाफर ट्रेन एक्सप्रेस में हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में बारहा जाता रहा है। पाकिस्तान जो है वो उसके बावजूद भी, पाकिस्तान ने इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी पीस और डायलॉग की बात की है। चीन इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और चीन ने इसका बरमलाहा इजहार किया है। पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सेक्रीफाइसेस हैं, जो कोलैटरल डैमेजेस पाकिस्तान को हुए हैं, 90,000 से ज़्यादा लोग जो इसमें शहीद हुए हैं या कुर्बानियाँ दी हैं, इसका चीन ने बहुत खुलेआम जो है इसका पाकिस्तान का साथ दिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो एंकर रोल है इस रीजन के अंदर वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगा। डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि बाज़ मुबसरीन जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के हाल इजलास को मगरिब मुखालिफ तहरीक के तौर पर देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस इजलास का मगरिब की तरफ से क्या जवाब आ सकता है? देखें, ये अगर इसको कहा जाता है कि ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको ले जाता हूँ कि जो 1955 की बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बिल्कुल उसकी रिजुविनेशन है, उसका रिवाइवल है। और इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें नॉन इंटरफेरेंस है, जिसमें जो है वो अमन की बात करनी है। इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना का ये स्टांस रहा है, जिस तरह के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाकी इनिशिएटिव्स हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, और आज उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का भी आगाज़ कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के। तो इस वक्त जो ग्लोबल शिफ्ट्स हो रही हैं, ग्लोबल डायनामिक्स में जो इस वक्त एक बहुत बड़ा तसादम आ रहा है वेस्ट की तरफ से, उनकी पॉलिसीज़ बेस करती हैं कि किस तरह ज़ीरो सम जो गेम्स हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देना है। जबकि एक दूसरा रीजनल ब्लॉक जिसको हम एससीओ अब कह रहे हैं, ये इस शेप में सामने आ रहा है और इसका हुजम इतना बढ़ रहा है कि ये एंटी वेस्टर्न नहीं है बल्कि नॉन वेस्ट है। वेस्ट की इसमें शमूलियत नहीं है, पूरा यूरेशिया इसमें इंक्लूडेड है, टर्की इसमें आना चाह रहा है, बाकी कंट्रीज इसमें आना चाह रही हैं। तो ये वो ब्लॉक है जो कि नॉन इंटरफेरेंस पे काम करना चाहता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे काम करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यासिर मसूद साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजरिया बुलेट ट्रेन तियानजिन से बीजिंग आमद के मनाजिर इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन पर और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, और इससे पहले बुलेट ट्रेन तियानजिन से बीजिंग पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया गया।
भारत ने अमेरिका को टैरिफ सिफर करने की पेशकश कर दी। भारतीय पेशकश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी और कहा कि अब देर हो गई। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले कर देनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज्यादा टैरिफ लगा रखा था। यही वजह थी कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पा रही थी। भारत अपना ज्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से कई सेक्टर्स में गाड़ियां डूब गईं। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। H8 में 98 मिलीमीटर, गोलड़ा में 76, बोकड़ा में 52 और सैदपुर विलेज में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश न्यू कटारिया में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद से अयाज अकबर यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद में कई सेक्टर्स में तकरीबन 1.5 घंटे में इतनी बारिश बरसी कि गाड़ियां डूब गईं। G8, G11, G10 और F11 में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। कई अंडरपासेस भी ज़ेरे आब आ गए। मेट्रो ट्रैक पर भी जगह जगह इतना पानी जमा हो गया कि बस सर्विस कुछ देर तक मुअत्तर रही। बाराकू और बनीगाला से गुजरने वाले नाला कोरंग में तुगयानी आ गई और इससे बाद मुकामात में बने पुल भी ज़ेरे आब आ गए। बनीगाला में कई मोटरसाइकिल सैलाबी रेले में बह गए। बाराकू बाईपास पर भी कई फुट पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक H8 में 98 मिलीमीटर, गोल्डा 76, बोगड़ा 52 और सैदपुर विलेज में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश न्यू खटारिया में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जहां नाला लई की सतह 15.7 फुट तक बुलंद हो गई। इसके अलावा पीरोदाई में 42 मिलीमीटर, शमशाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई अलर्ट और रेन इमरजेंसी नाफिज है। अमला और हैवी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही रिपोर्टर शबीर डाल के साथ अयाज अकबर यूसुफ जई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में बारिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अकबर यूसुफ जई। अयाज, इस वक्त शहर की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त जहां पानी खड़ा था, जैसे G11 में हमने रिपोर्ट किया कि G11 की जो पार्किंग लॉट थी जहां पर गाड़ियां डूबी थी, वहां से पानी निकाल लिया गया है और कुछ पानी वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ G8 की जो पार्किंग है जहां पर गाड़ियां डूबी हुई नज़र आ रही थी, वहां पर पानी की सतह कम हो चुकी है। इसके साथ साथ F11 मरकज़ में, F10 में और इसके साथ I10, I11 में जहाँ पानी की सतह ज़्यादा थी तो पानी का बहाव कम हो चुका है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म नहीं हुआ। इंतज़ामिया, CDA, रेस्क्यू, MCI के तमाम एहलकार इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं जो कि पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन बारिश क्योंकि अभी भी हल्की हल्की हो रही है और बारिश का सिलसिला जारी है, अभी हल्की बारिश हो रही है। अपडेट्स लेते रहेंगे आज। शुक्रिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं यौम विलादत के सिलसिले में शहर में चरागा किया जा रहा है। आया चंद्रगढ़ रोड को भी सब्ज लाइटों से सजाया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। क्या गली कूचे, क्या बाजार, क्या सड़कें और क्या इमारतें, कर्ज हर जगह सजावट का सिलसिला जारी है। उसी में से शहर की मरकज़ी शाहराहों में एक आया चंडीगढ़ रोड, उसको भी लाइटों से सजा दिया गया है और ये सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती है। शहर भर में लोग रात के वक्त ये सजावट देखने के लिए घरों से निकलते हैं। 12 रबीउल अव्वल में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। उस रोज़ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जल्द से जुलूस मुनक़िद किए जाते हैं। कई महफ़िल मिलाद होती हैं कहीं पर और इसी तरह की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी जिनमें उलमा किराम सीरत मोहम्मदी पर रोशनी डालेंगे। जी, और अब सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक खबरों के लिए रुख करते हैं सिचुएशन रूम का। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं इमरान चौधरी, ज़रगून शाह। इमरान चौधरी, सबसे पहले आप बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल देखिए आपने सैलाब से मुतालिक?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मुल्तान में दरिया चिनाब के किनारे मौजूद हूँ और आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद थे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 4 फुट जो पानी है वो बेट के इलाकों में आज सुबह से जो है वो बढ़ा है और अब तेज़ी से जो है वो पानी की रफ्तार बढ़ रही है और पानी के बहाव में भी तेज़ी आ रही है। हेड त्रिमू से आने वाला जो रेला है जिसकी ये तवक्को की जा रही है कि वो 8 लाख क्यूसिक होगा इंतज़ामिया के मुताबिक, वो रेला रंगपुर का मुकाम है, उसको डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ लगता है, लेकिन वो आता थोड़ा सा इस मुल्तान से पहले है। तो वहाँ पर जो है एक ज़मींदारा बंद भी टूटा और 13-14 बस्तियाँ भी ज़ेरे आब आई। अब वहाँ पे ये तबाही मचाते हुए ये रेला जो है वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज रात या कल सुबह किसी भी वक्त यहाँ पहुँचेगा और ये 8 लाख क्यूसिक का रेला होगा और 11 साल के बाद मुल्तान में जो है वो इतना बड़ा तादाद में पानी आएगा। शायद इस वजह से इमरान चौधरी आपने इस बारे में आगाह किया। ज़रगून, आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस मकाम पर, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी, मैं दरियाए चिनाब पर त्रिमू बैराज पर मौजूद हूँ, जो कि बैकग्राउंड में आप लंबी लाइटों का एक सिलसिला देख रहे हैं। ये त्रिमू हेडवर्क्स या त्रिमू बैराज कहलाता है। अगर आप जंग से इस बैराज की तरफ आएँ तो इसे क्रॉस करके हम इसके राइट फ्लैंक पे मौजूद हैं। सुबह जब हम यहाँ से गुज़रे तो हमें बताया गया कि तकरीबन 5 लाख अराउंड 5 लाख क्यूसिक पानी का वॉल्यूम यहाँ से गुज़र रहा है और जब हम यहाँ पे वापस आए हैं तो ये वॉल्यूम कुछ हमें ज़्यादा दिखाई दिया है। इसके अलावा आसपास की जितनी बस्तियाँ उनमें हम गए हैं, ज़्यादातर बस्तियों का हमने जिनका विज़िट किया हमने कश्ती पे विज़िट किया है और कुछ ऐसे घरों में गए हैं जो बिल्कुल अकेले हैं और पानी में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक फ़िनोमिना जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हर घर के कुछ अफराद खाना जो हैं वो बाहर मुंतकिल हो चुके हैं और कुछ वहीं पे हैं जो घर की और सामान की देखभाल के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों का ये भी कहना है कि सामान कहाँ ले जाएं और अपने ढोर डंगरों को हम कहाँ पे ले जाएं। ठीक है, यासिर फारूकी से भी सूरत हाल जानेंगे, वो सखर बैराज के मकाम पर मौजूद हैं। यासिर, आपने दिन भर क्या सिचुएशन देखी है और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या तफसील है? लेकिन सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सखर बैराज पे आज भी इस वक्त नीचे जल दर्जे का 2,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ताहम डिवीजनल इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई ऊँचे दर्जे के सैलाब के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। PDM में सिंध की जानिब से सखर में जो उनका वेयर हाउस है वहाँ से मुमकिना तौर पर जो मुतासरा होने वाले अजला हैं वहाँ पर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है, जबकि डिवीजनल हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है अगर ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो कच्चे के 1 लाख से 1.25 लाख आबादी मुतासिर होगी, जिनके लिए तकरीबन 50 रिलीफ कैंप पॉइंट आउट कर लिए गए हैं। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत में 3.5 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर होने का खदशा है, उनके लिए 150 से ज़ायद रिलीफ कैंप पॉइंट आउट किए गए हैं। आज अलिफ कच्चे से ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से कुछ लोगों को नकल मकानी कराई गई है। इसी तरह खैरपुर पुलिस की जानिब से यासिर फारूकी आपने इस बारे में आगाह किया। दरियाए चिनाब का रुख करेंगे, वहां पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। राना अंसर, आपके पास क्या तफसील है सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़? आज ही देखें, एक तरफ गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान के महकमा इरीगेशन को इत्तला मिली थी कि भारत की तरफ से दूसरा सैलाबी रेला छोड़ा गया है, उसके बाद से एक तरफ तो रिलीफ ऑपरेशन जारी है, चाहे वो वज़ीराबाद हो या गुजरांवाला रीजन के दूसरे इलाके जैसे सियालकोट गुजरात और हाफजाबाद। रिलीफ ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, सड़कों को मरम्मत किया जा रहा है और जो लोग नकल मकानी करके आए थे उनको वापस आज हमने देखा कि इंतज़ामिया उनके घरों में भिजवा रही है। जबकि दूसरी तरफ तमाम जो अजला है रीजन के उन सब की नज़रें हैं हेड मराला के मकाम पर, जहाँ से दूसरा सैलाबी रेला आने का इम्कान है। वहाँ पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कुछ देर पहले। आज सारा दिन वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 90,000 से 92,000 क्यूसिक के दरमियान रहा, लेकिन अब 9 बजे के बाद कुछ देर पहले जब पैमाइश ली गई हेड मराला के मकाम पर तो 10,000 के करीब पानी 10,000 क्यूसिक के करीब पानी का इजाफा हुआ हेड मराला के मकाम पर। ठीक है राना सर, आपसे मजीद भी इस बारे में आगाही लेंगे। हमें ज्वाइन करें दरियाए रावी के मकाम से मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शेरवानी। जाहिद शेरवानी, यहाँ पर क्या सूरत हाल आपने देखी, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया रावी जो है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो 60,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त दरिया में मौजूद है। उसकी स्पीड में भी कमी आ चुकी है। यहाँ पर जितने भी शाहदरा के मुकाम पर जितने भी इमदादी कैंप लगाए गए थे उनकी तादाद भी कम हो गई है। वहाँ पे जो रेस्क्यू के और दीगर इदारों के जो एहलकार थे जो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे बड़े मुसनद थे और बड़ी तेज़ी से हर जगह पे उनकी नज़र थी
अब वो लोग उन जगहों पे चले गए हैं, जैसे कसूर शिफ्ट कर दिए गए हैं और साहिवाल की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर लाहौर में इस वक्त जो है वो माहौल किसी ख़तरनाक उसमें नहीं है, माहौल पुरअमन है। डीजी अभी कुछ देर कबल जो है जो डीजी थे पीडीएमए के, उन्होंने भी ब्रीफ किया है कि यहाँ पर अब इतना पानी आने की कोई इम्कान नहीं है। सही है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमें सैलाबी सूरत हाल क्या कर रहे थे। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरियाए रावी पर हेड सदनाई अपनी गुंजाइश के करीब पहुंच गया है, इसे ब्रेच करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पंजनत पर पानी की सूरत हाल का पता 3 दिन बाद चलेगा। देखिए इरफान अली काठिया और मुराद अली शाह के इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।